मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ क्विज क्लास 9 चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम। यहाँ पे बुक आ रही होगी एक्सप्लोरेशन। मेरे चैनल पे इसका फुल इंट्रोडक्शन वीडियो, वन शॉट वीडियो, रैपिड रिवीजन अपलोडेड है, यहाँ पे आ रहा होगा मेरे चैनल पे। आप उसे देखिएगा, फिर इस क्विज को करिएगा। इसमें 24 क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर से ड्राइव किए गए हैं, जो कि उस वीडियो में थे। सो सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी नील्स बोहर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आपको पूरा नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आपको सिर्फ सीधा उसका ए बी सी डी में आंसर देना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस? ऑप्शन ए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी कैनल रे एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द के शेल इज। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज? कौन सा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। अब सेक्शन बी पे आ गए, फिल इन दी ब्लैंक्स। 5 मार्क्स के हैं ये। द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द डैश। यहाँ पे आंसर फिल करिए कमेंट में। इन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज होता है उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड। यहाँ पे जो बोहर का मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया था आपके वीडियो में, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इधर फिक्स किस में? तो क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स है, क्वेश्चन 10। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स एटम। जो एटॉमिक नंबर होता है एक एलिमेंट का, वो किसके समान होता है, किसके इक्वल होता है? टू द नंबर ऑफ इट्स एटम। तो सेक्शन सी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें भी। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करिएगा। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस जो कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है क्या? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। ट्रू है फॉल्स है, कमेंट में बताइएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, यस और नो में आंसर करिएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो स्मॉलर होता है प्रोटॉन से, यस और नो में आंसर करिएगा। अब आ गए 2 असर्शन रीजन है सेक्शन डी में। असर्शन है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जो स्पेस होती है मोस्ट एक एटम के अंदर, वो खाली होती है अधिकतर। असर्शन है, रीज़न क्या है? मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो ये रीज़न है। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए बी सी डी करके आंसर करिएगा। ऑप्शन ए कहता है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ये दोनों ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बी वाले का क्या मतलब होगा? दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सी का क्या मतलब होगा? ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। डी का मतलब होगा ये फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन क्या कहता है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का पॉजिटिवली चार्ज होता है, रीज़न दे रखा है। द न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। इसका मीनिंग होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स को उसके अंदर होता है, कंटेन करता है। ऐसी ABCD में आंसर करिएगा स्टूडेंट्स। सेक्शन ई में आ गए हम। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। नेम दी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स बताने हैं आपको। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज बोहर मॉडल ऑफ एन एटम? बोहर का क्या एटम का मॉडल है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? स्टूडेंट्स, अब हम आ गए सेक्शन एफ में।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखनी है रदरफोर्ड की जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी। क्वेश्चन 23, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ द एटम। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके मेन फीचर्स बताने हैं आपको। सेक्शन जी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक होना है, डिस्क्राइब ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो मैंने समझाया था ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के, वो सारे बताने हैं आपको। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।